नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में जो सोशल एंजाइटी से निकलने का चौथा उपाय है उसको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बातें साझा करके उसका वर्णन करेंगे। तो इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ गणतंत्र दिवस पर बोलना नहीं है। जब भी मुझे किसी विषय पर बोलना होता है मैं अक्सर डर के कारण अपनी बात पूरी तरह कह नहीं पाता। आज मैं उसी डर के साथ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर सोशल एंजाइटी से निकलने का यह एक अति महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। अगर आपको कुछ बात बोलने में या फिर उस विषय को संपूर्ण करने में डर महसूस होता है तो आप ऐसे वीडियो बना के उस डर को हटाने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में मैं पॉज लेके बोल सकता हूँ, रुक रुक के बोल सकता हूँ। परफेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य होगा सिर्फ विषय को सही तरीके से बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज गणतंत्र दिवस है। इसको बोल सकते हैं आज 26 जनवरी का दिन है। वह दिन जब भारत ने स्वयं को केवल स्वतंत्र ही नहीं बल्कि संवैधानिक रूप से गणतंत्र घोषित किया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान इस विश्वास पर आधारित था कि सत्ता का स्रोत राजा या शासक नहीं बल्कि देश का सामान्य नागरिक होता है। परंतु प्रश्न यह है, क्या आज हम वास्तव में एक गणतंत्र हैं या केवल एक संवैधानिक औपचारिकता? गणतंत्र का अर्थ केवल इतना नहीं है कि देश में चुनाव होता रहे या सरकार जनता द्वारा चुनी जाती रहे। गणतंत्र का वास्तविक अर्थ होता है समानता, गरिमा और न्याय। जब संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता की बात की जाती है तो उसका आशय केवल कानूनी शब्द नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहार भी है। आज यदि हम ईमानदारी से आत्ममंथन करें तो यह प्रश्न उठता है, क्या एक निर्धन व्यक्ति के साथ वही गरिमापूर्ण व्यवहार होता है जो एक संपन्न व्यक्ति के साथ होता है? क्या जाति, वर्ग, भाषा, लिंग या आर्थिक स्थिति आज भी हमारे सामाजिक संबंधों को निर्धारित नहीं करती? यदि उत्तर हाँ है तो हमें स्वीकार करना होगा कि हमारी गणतांत्रिक चेतना अभी अधूरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, क्या कहा था मैं भूल रहा हूँ। हाँ, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हर व्यक्ति की गरिमा को स्वीकार करना। परंतु जब कोई व्यक्ति अपनी गरीबी, अपनी जाति या अपनी पहचान के कारण अपमानित होता है तब संविधान के शब्द जीवित नहीं रह पाते। गणतंत्र केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं है, वह नागरिक कर्तव्यों की भी मांग करता है। यदि हम केवल अपने अधिकार याद रखें और अपने कर्तव्यों को भूल जाएं, तो गणतंत्र एक खोखला ढांचा बन जाता है। सच्चा गणतंत्र वहां होता है जहां नागरिक प्रश्न पूछता है पर साथ ही समाधान का भाग भी बनता है। आज के सामाजिक परिदृश्य को जो मेरी समझ कहती है, इसको एक टाइटल से समझ सकते हैं। वो टाइटल हो सकता है लोकतंत्र बनाम भीड़ तंत्र।
आज के समय में एक और चुनौती है लोकतंत्र का भीड़ तंत्र में बदल जाना। जब तर्क की जगह शोर ले ले, संवाद की जगह नफरत ले ले और असहमति को देशद्रोह समझा जाने लगे, तब गणतंत्र खतरे में पड़ जाता है, भले ही संविधान मौजूद हो। गणतंत्र कोई एक दिन मनाया जाने वाला उत्सव नहीं, बल्कि प्रतिदिन जी जाने वाली प्रक्रिया है। जब हम कमजोर के साथ खड़े होते हैं, जब हम भिन्न विचार का सम्मान करते हैं और जब हम शक्ति से नहीं बल्कि संवेदना से निर्णय लेते हैं, तभी गणतंत्र जीवित रहता है। आज गणतंत्र दिवस पर हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम केवल गणतंत्र में रह रहे हैं या वास्तव में गणतंत्र को जी भी रहे हैं? जिस दिन निर्धन को भी वही सम्मान मिलेगा, जिस दिन अंतिम पंक्ति में मतलब समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति स्वयं को समान नागरिक महसूस करेगा, उसी दिन भारत केवल विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र नहीं बल्कि सबसे परिपक्व गणतंत्र कहलाएगा। इतना देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।